बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अवाम की राय के साथ मैं सैयद शहाब अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सब डिवीज़न समानी के यूनियन कौंसिल पूना का यह इलाका संदाड़ है, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मकामी लोग मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत ने किन इलाकों को नज़रअंदाज किया और किन को नवाजा, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त यूनियन कौंसिल पूना के इस इलाके में जहाँ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ काम कर रहे हैं। और ये रोड जो मुख्तलिफ देहातों को पूना और समानी से मिलाती है और यही रोड चढ़ोई को समानी से मिलाती है, ये खस्ता हाल थी और इसको आप लोग अपनी मदद आप के तहत इस पर काम कर रहे हैं। लोगों का क्या कहना है मौजूदा हुकूमत के हवाले से और लोग क्या कुछ गिले करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत से ये किस कदर मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम। हम तो आपके शुक्रगुज़ार हैं कि न्यूज़ के शुक्रगुज़ार हैं कि आपने यहाँ आके हम लोगों को टाइम दिया है और हम तो ये यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। रोड का इतनी खस्ता हाल है कि हर एक आदमी का गाड़ियों का जाना मुश्किल है और हम लोग को ये बताया जाए कि हुकूमत जो ये आखिर में जा रही है 5 साल अपने पूरे कर चुकी है और हमारे पूरी यानी ज़िला बिम्बर के पूरे और आज़ाद कश्मीर के पूरे जितने भी ज़िले और यूनियन हैं उनमें काम किया जा रहा है और हमारी यूनियन कौंसिल को एक लावारिस की तरह छोड़ा गया है। और हमारी यूनियन कौंसिल की रोडें देखें, अगर तालीमी इदारे देखें तो बहुत खस्ता हाल है। हम कोशिश करते हैं और इन लोगों से अपील करते हैं कि हमारी यूनियन कौंसिल को एक जितना भी फ़ंड है वो जारी किया जाए। हमारे यूनियन कौंसिल पूना का जितना भी फ़ंड रोका गया है उसको जारी करें। सही नाजरीन, जंडाला दा पीर गली रोड का एक इशू अपनी जगह बरकरार है और उसकी तामीर जो है वो भी अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रही और इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे कि आप गिले करते नज़र आ रहे हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि यूनियन कौंसिल पूना को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है कि आप क्या समझते हैं कि क्यों फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे और लोगों को अपनी मदद आपके तहत काम करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, K7 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस काम में आपने आगे रिपोर्टिंग की। और रही बात मौजूदा हुकूमत की, तो मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि तकरीबन सब जगहों पे जितने भी आज़ाद कश्मीर के ज़िले हैं वहाँ पे नाकाम नज़र आई है। अभी आप इस वक्त देख लें कि हल्का समानी के अंदर कितनी यूनियन कौंसिल हैं। अभी सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका जो है वो यूनियन कौंसिल पूना को रखा गया और ये खुसूसन नून लीग की दिलचस्पी हो सकती है। और मौजूदा मेंबर असम्बली जो है वो एक मखसूस तबके को डिफेंड कर रहे हैं, वो उसको एक अपने जो आसपास नौजवान या लड़के चंद उन्होंने बैठाए हुए हैं, बस उन्हीं के यानी कहने पे जहाँ वो चाहते हैं काम करवा रहे हैं। अभी देख सकते हैं, अब ये रोड यहाँ से चढ़ोई जाती है, सा मिलाती है जाके पूना से लेके यहाँ तक बिल्कुल रोड ख़त्म होगी। अभी यहाँ आप खुद सफ़र करें तो आपको महसूस होगा कि हम किसी या ना ऐसी जगह पे सफ़र कर रहे हैं जहाँ को ना लीडर है, ना कायद है, या हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मकबूजा कश्मीर में तो हमारे हिंदू काबिज़ हैं, वो उस पर मोदी या ना हुकूमत कर रहा है, उसको एक ब्लैक मेल कर रहा है। यहाँ पे या ना फारूक हैदर साहब है जो हमको ब्लैक मेल कर रहे हैं। हुकूमत इसलिए होती है कि रियासत के बाशिंदे को उसको हर सहूलत दी जाए, रियासत एक माँ है। लेकिन मौजूदा हुकूमत से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब रिक्वेस्ट क्या करूँ कि इलेक्शन आपके सामने है कि इलेक्शन अगले 2-3 महीने में स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत फेल है। अच्छा नाजरीन, ये लोगों की राय है, इससे मेरा मुतफिक होना या मेरे अदारे का मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। ताहम एक बात जो सबके सामने आया है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत ने इस रोड को बिलखसूस और जंडाला तक पीर गली रोड को फ़ंड्स जारी नहीं किए। लोगों का ये कहना है कि हुकूमत ने इनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद शहाब अब्बास को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान।